हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में है ना। कितना भाई, 15 फरवरी से एग्जाम है। समय कितना है, अगर मैं बात करूँ दिसंबर को, तो अब काउंट ही मत करो यार तुम लोग, है ना। कितने दिन बचे मुश्किल से, मैं तो ये गिन रही हूँ कि 10 दिन बचे हैं। मैं नहीं गिन रही कि 12-13 दिन बचे हैं, ठीक है। साथ ही आपके पास जनवरी बचा, या आप ये लेके चलो कि आपके पास बस 1 महीना है, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है उसको काउंट मत करो। वो तो एक्स्ट्रा गिन लो कि भैया ये है, इसमें तो सिर्फ जितना एक्स्ट्रा रिविजन कर पाएंगे कर लेंगे। अब बात आई कि ठीक है मैम, हम तो पढ़ाई तो साथ साथ कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम जब आएगा तो लिखना किस तरीके से होगा, और ये अभी जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी से आप वैसे ही लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूँ ना, एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो क्या होती है, वो होता है आपका, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, ठीक है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, आप लिख किस तरीके से रहे हो, आपकी हेडिंग कैसे जा रही है, ठीक है, आपके जितने भी जो पॉइंट्स हैं ना, आप पॉइंट्स को कैसे मेंशन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जितनी भी चीजें आपको आती है। मैं कह रही हूँ, आपको ने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर आपको उसको लिखना नहीं आता है तो बोर्ड एग्जाम वाला नंबर नहीं देता है। फिर बच्चा क्या बोलता है कि अरे मैम, हम तो पढ़ के बहुत अच्छे से गए थे लेकिन नंबर नहीं दिया उन्होंने, हम तो लिख कर भी आए थे। नहीं, लिखने का भी तो तरीका होता है। तो ये अभी से जानना जो है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं जानोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। और अगर अभी से ये पैटर्न जान लिया तो आप वैसे ही लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बोर्ड एग्जाम में अपना जितना समय आपको दिया जाता है, आप अपने एग्जाम को क्या कर सकते हो, टाइम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपका एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, आपके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो बेटा, जितने भी जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके लिए आप सबको पता है कि आपको क्या मिलती है, OMR शीट मिलती है, ठीक है। अब ये जो OMR शीट होती है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपने बुकलेट से पढ़े, आपने उसमें OMR शीट में फिल कर दिया। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ नहीं करना है, बहुत शांत दिमाग से नंबर्स देके, फर्स्ट क्वेश्चन देखा है तो उसका आंसर अगर 3rd है तो OMR शीट पे नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 3rd कॉलम फिल करना। यानी कि यहाँ पे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फर्स्ट का आंसर सेकंड में कर दिया, नंबर से देखते हैं गड़बड़ बहुत कराते हैं, और वहां पे फिर उस पे 0 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन नंबर पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान रहेगा तो बेटा याद रखना कि आपकी जो शीट आपको मिलेगी, तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे ना इस तरीके से बेटा कॉलम्स दिए जाते हैं, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है 1 2 3 4 एंड इनके अंदर होता है ABCD। अब आपका आंसर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपका ऑप्शन, आपका नंबर जो है यहाँ पे कि भाई मैंने बोला कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A वाला सही है, तो आप उसी को इस तरीके से फिल कर देते हैं। वहां पे हम कभी भी राइट का निशान यूज नहीं करते हैं OMR शीट पे। रोल नंबर वगैरह इस शीट पर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। जो आते हैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, छोड़कर कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव की कहानी तो हो जाती है, अब आ जाती है मेन आपकी जो कहानी है, वो है आपके सब्जेक्टिव की कहानी। एंड अगर मैं आपसे बात करती हूँ गाइज इसमें सब्जेक्टिव की, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड की, अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट आएंगे एंड लॉन्ग आएंगे, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि शॉर्ट को मैम कितना लिख कर आना है, तो याद रखना हमेशा, जो सबसे पहले शॉर्ट की बात करते हैं, देखो शॉर्ट में जब भी आता है, अब याद रखना शॉर्ट आए या लॉन्ग आए, दोनों में यूज तो आपको हेडिंग जरूर करनी है, ठीक है, ठीक है। बिहार बोर्ड में चॉइस भरमार होती है, ठीक। अब यहाँ पे शॉर्ट में अगर आपको चॉइस मिली है, अब आप क्या कर रहे हो, वहां पर उन्होंने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से 3 करने हैं, आपने चूज करा कि भैया मैं तो 2nd करूंगा, 3rd करूंगा एंड 5th करूंगा, 3 करने, तो बेटा जो क्वेश्चन कर रहे हो वही नंबर डालना कि भैया 2nd किया, उसके बाद आपको कौन सा आता तो 3rd किया, नंबर 5th जो आता था आपने 5th किया। इस तरीके से क्या करना है, आपको नंबर डालना है, जो क्वेश्चन कर रहे हो, जिसका आंसर लिख रहे हो वही क्वेश्चन का नंबर डालना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 3 करने हैं तो एक वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे पहला वाला लिखा, पहला नंबर डाल दिया, आंसर लिख रहे हैं दूसरे का, वो गलत होता है, 0 नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब चॉइस होती है वहां पे, तो आप क्या करते हो कि अगर दूसरे नंबर का कर रहे हैं तो दूसरा ही नंबर डालेंगे, अगर तीसरे का आंसर लिख रहे हो तो तीसरे क्वेश्चन का नंबर ही डलेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखना।
हेडिंग की बात करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हेडिंग तो है ही नहीं मैम, हेडिंग बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका बताइए, तो आप क्या हेडिंग लिखेंगे? मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका। क्वेश्चन को ही हेडिंग बना दो, बट वहां पे वो ये शब्द इस्तेमाल मत कर लेना कैसे, क्या क्या होती है, नहीं, हेडिंग बना डालो वहीं से, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, क्योंकि भैया हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है, हेडिंग पे तुम्हें अच्छे खासे जो नंबर होते हैं भाई वो तुम्हें मिलते हैं। तो भाई अपनी जो हेडिंग है उसको बहुत अच्छे से ऐड कर दीजिएगा, हेडिंग को बहुत अच्छे से लिखना, पॉइंट्स को बनाकर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि मैम कितने पेज का लिखना है, तो बेटा शॉर्ट जो आएगा, ठीक है, ये वाला कम से कम आपका अगर 2 नंबर का आता है तो आप 3 से 4 लाइन का तो एटलीस्ट लिखेंगे, मैक्सिमम इसको 5 लाइन का कर लीजिएगा। और डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, पूरे 2 पेज भरने की नीड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ लॉन्ग की, तो लॉन्ग में सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जहां पे डायग्राम हो, क्योंकि बायोलॉजी में अक्सर डायग्राम वाले पे अच्छे नंबर मिलते हैं। और डायग्राम वाले प्लीज वही बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिसको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आता है। जिसको डायग्राम बनाना नहीं आता है वो डायग्राम को कभी भी ना बनाए, ठीक है। डायग्राम कहाँ बनाना चाहिए? हमेशा जब आप आंसर लिखते हैं उसमें बीच में बनाइए, ठीक है। जितनी हेडिंग होती है यहाँ पे सारी की सारी आपकी जितनी भी जो हेडिंग है, आप क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हेडिंग को क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं गाइज, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड हैं उनको क्या करना है आपको, उनको अंडरलाइन जरूर करना है। ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई तीसरा पेन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप जेल पेन से लिखते हैं तो ट्राई कीजिए कि बॉल पेन से ही आप लिखें, क्योंकि OMR शीट पे जेल पेन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम कॉपी पे भी प्लीज ट्राई करना बॉल पेन से लिख कर है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना है, हेडिंग लिख कर आनी है, पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर आना है, जहां डायग्राम की नीड है वहां डायग्राम बनाकर आना है, जहां रिएक्शन की नीड है वहां रिएक्शन लिखो। तो ये सब करने से मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर, ठीक है। तो बस इन टिप्स को फॉलो करो एंड अभी से ये हैबिट डालो कि आप किस तरीके से हेडिंग लिखोगे। चेक कराओ अपने टीचर से कि क्या मैम ये सही है, ताकि आपको पता लग पाए एंड आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।